हेलो दोस्तों, मेरी मध्य से एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि पता है यूपी बीएड 2020 का इंट्रेंस एग्जाम डेट 9 अगस्त को होना है और इसके लिए आप लोगों की कल की न्यूज़ में 25 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। इसके बारे में भी न्यूज़ आ चुकी है। तो दोस्तों, आशा करूँगा आप लोग पूरी तरीके से यूपी बीएड 2020 की तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी लोगों के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से लाइन वाइज लाइन प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, जिससे आप लोगों की यूपी बीएड 2020 की एक सरकारी सीट के लिए तैयारी अच्छी बन सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत से लोगों के कुछ कमेंट्स थे, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों की जो भी डाउट होती है यूपी बीएड 2020 संबंधित, आप पूरी तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी ज़्यादा हो सकेगा मैं सोल्यूशन के साथ आप सभी लोगों का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आप लोगों का कि किस विषय को सबसे ज़्यादा पढ़ें या फिर अच्छे से पढ़ें, उसमें अच्छा नंबर बन सके। और दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी बात थी कि परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहें, नहीं तो क्योंकि आपको परीक्षा देने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस टाइम फीवर या फिर खांसी जुकाम बोल सकते हैं, मौसम बदलने के कारण हो रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक न्यूज़ भी इसके लिए भी आई हुई है, जिसमें आज की न्यूज़ है, मैं आप लोगों को उसको भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो फाइनल ईयर वालों का जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि 9 अगस्त को बीएड का एग्ज़ाम है, तो उसके बाद हम लोगों का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मैं लाइव क्लास भी आप लोगों के लिए बराबर लेकर आता हूँ, जिसमें आप लोग अपनी अच्छी तैयारी को चेक कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से भी बता देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो परीक्षा सेंटर थी उस पर आप लोग जाने से पहले अपनी तैयारी अच्छे से बना ले, क्योंकि बहुत से लोगों को बुखार जुखाम खांसी या किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत होगी। तो उनके लिए यहाँ पे एक न्यूज़ दी गई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बीएड में प्रवेश परीक्षा आप लोगों की जो 25 तक जुलाई तक आएंगे प्रवेश पत्र, और 9 अगस्त को होगी परीक्षा। और जो बीएड के प्रवेश परीक्षा देने वाले जितने भी छात्र होंगे, अगर उनको बुखार या खांसी जुकाम या किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत होगी तो उनको आइसोलेशन रूम एक अलग बनी रहेगी, उसमें परीक्षा देनी होगी। और वह सभी 1 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंचने की पूरी तरीके से कोशिश करें, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग द्वारा पता चलेगा कि किसको बुखार खांसी जुकाम या इस प्रकार का जो भी प्रॉब्लम होगा, उनके लिए जो आइसोलेशन अलग रूम बना होगा वहाँ पे वह एग्ज़ाम दे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की जो जो नई खबर निकल कर आई है कि आप लोग पूरी तरीके से अगर इस प्रकार की किसी भी छात्र को कोई भी अगर दिक्कत हो तो वह अपने आइसोलेशन रूम में जाके एग्ज़ाम देगा, और वह छात्र अपने सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुँचने की पूरी कोशिश करे, जिससे उसके जो भी प्रोसेस हैं थर्मल स्कैनिंग की और आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। और तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो न्यूज़ थी वो पूरी तरीके से देख सकते हैं कि जो 9 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा है उसके लिए आप लोगों की 25 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी, और इसको लेकर विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आप लोगों की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पूरी कोशिश कर रहा है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएं वो आप लोगों की परीक्षा गृह केंद्र आप लोगों के जितने नज़दीक हो सके वहाँ बनाई जाए, ताकि आप लोग परीक्षा देने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि लॉकडाउन रहेगा यूपी में मिनी, तो कैसे एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचा जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों की लॉकडाउन की बात है वो कब तक रहेगी इसके बारे में तो अभी नहीं कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए जो यूपी बीएड तैयारी कर रहा है वो पूरी तरीके से आप लोगों की एग्ज़ाम 9 अगस्त को होने की वाली है। तो आप लोग पूरी तरीके से जितने भी आप लोगों के परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे पास आप लोगों के गृह जनपद में, आप लोग अपने साधन के द्वारा जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे इस बार नकल को पूरी तरीके से रोकने के लिए जो राजकीय और सरकारी कॉलेज को ही केंद्र बनाया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग आशा करूँगा पूरी तरीके से तैयार होंगे यूपी बीएड 2020 के एग्ज़ाम देने के लिए। और यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो बहुत फाइनल वर्ष में इस बार हैं उनके लिए एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि 9 अगस्त को बीएड का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि जो आप लोगों के फाइनल वर्ष के एग्ज़ाम होंगे वह आप लोगों के यूपी बीएड एग्ज़ाम होने के बाद ही होंगे, क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें उन्होंने यही बताया था कि आप लोगों की 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद आप लोगों की जितने फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं हर यूनिवर्सिटी के, चाहे वह किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, उनके एग्ज़ाम जो होंगे 15 अगस्त के बाद कराए जाएंगे। तो आप लोग पूरी तरीके से एक सरकारी सीट पक्की करने के लिए अपनी तैयारी यूपी बीएड 2020 की करें अभी, क्योंकि आप लोगों की इसी की अभी एग्ज़ाम पहले कराई जाएगी। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहें। और दोस्तों बात कर लेते हैं किस विषय को अच्छे से पढ़ें जिसमें अच्छा नंबर आए। दोस्तों बता दें आप लोगों को, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लाइव क्लास चला रहा हूँ, जिसमें आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी अभी तक कर ली है। क्योंकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप लोग उसका आंसर करते हैं, तो पूरी तरीके से आप अपनी तैयारी को वहाँ अपना चेक कर सकते हैं। और आप लोगों की जो लाइव क्लास की बात है दोस्तों, उस
उसकी मैं जो PDF होती है कि कब से आप लोगों की लाइव क्लास चलेगी या फिर कब से क्या, तो उसकी जो डिटेल पूरी होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से जान सकते हैं कि कब का लाइव क्लास चलेगा किस सब्जेक्ट का। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। और आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत से ऐसी न्यूज दी जाती है जिसकी आप लोगों को जानकारी पूरी तरीके से मिलती रहे। दोस्तों बात कर लेते हैं अभी कि जो अच्छे नंबर किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जो पेपर होनी थी, बहुत से लोगों के डाउट बन रहे थे कि क्या पेपर की जो सिलेबस उसमें आप लोगों की जो बदलाव होगी, तो बता दें आप लोगों को कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोगों का 2 पेपर होना है, फर्स्ट और सेकेंड। ये आप लोगों की प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में होनी होती है। इसमें भी आप लोगों के 50 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें हिंदी की होती है और आप लोगों की GS की होती है। और दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चन के 2 पेपर होते हैं। इसमें आप लोगों की एक रीजनिंग की होती है और एक आप लोगों की सब्जेक्ट की होती है, जो जिससे रिलेटेड होता है, या फिर साइंस का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, एग्रीकल्चर का हो। तो दोस्तों बता दें कि यह 3 जो होता है, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, GS और आप लोगों की रीजनिंग, यह तीनों सब्जेक्ट आप लोगों के लिए सभी के लिए होता है। और जो लास्ट वाला होता है उसमें आप लोगों ने जो चूज़ किया होगा लास्ट में, जो आप लोगों ने BSc BE एग्रीकल्चर या फिर जो भी किया होगा, उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात कर लें कि किस में अच्छे नंबर आपके आते हैं, तो पूरी तरीके से इतना जान के चलिए कि आप लोगों की हिंदी में, रीजनिंग में सबसे अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि हिंदी में भी लगभग 45+ क्वेश्चन सही कर पाते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं। तैयारी अगर अच्छी बनी रही आपकी तो, और रीजनिंग में भी लगभग 45+ क्वेश्चन सही होते हैं। तो यहाँ मान के चलते हैं GS में, अगर GS में आप लोगों ने कम से कम दोस्तों अगर 30+ सही कर लिया, और आप लोगों की जो सब्जेक्ट होती है उसमें भी 30+ सही कर लिया, तो मान के चले दोस्तों आप लोगों का लगभग 140+ क्वेश्चन से दोस्तों मान सकते हैं कि 150+ पर क्वेश्चन पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं पूरी तरीके से आप लोगों की एक सरकारी सीट 100% पक्की होने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों आशा करूँगा आप लोग जो भी तैयारी होगी UP BED की इस बार पूरी तरीके से कर रहे होंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को करंट की भी क्वेश्चन बराबर देता रहता हूँ, जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी बनी रहे। और दोस्तों जो भी आप लोगों के लिए जानकारी UP BED 2020 के लिए होती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए पूरी तरीके से लाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप लोगों की जो भी डाउट UP BED 2020 को लेकर रहती है मेरे चैनल के माध्यम से क्लियर हो जाए। दोस्तों आशा करूंगा आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि UP BED 2020 संबंधित जितनी भी जानकारी और आने वाली आगामी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती संबंधित जितनी भी जानकारी होगी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बराबर प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।